हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम में। दोस्तों, आज हमने रीजनिंग के टॉप 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिए हैं, जिसमें इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को किसी भी एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि इससे आप लोगों को लाभ हो सके। और दोस्तों, ये पार्ट नंबर 32 है। अगर आप लोग 31 नहीं देखे हैं तो वीडियो के सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे 25 का संबंध 37 से है, उसी तरह इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे 49 का संबंध किससे होगा। तो दोस्तों देखिए, इसको हम लोग हल करते हैं। अगर हम लोग 25 को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, अगर हम लोग 5 का स्क्वायर कर दें तो हमें कितना मिल जाएगा, 25। कितना मिला, 25। उसी तरह अगर हम 6 का स्क्वायर करें तो कितना मिल जाएगा, 36। 36 में एक जोड़ दें तो हमें कितना मिल जाएगा, 37। कितना मिला, 37। तो यहाँ पे क्या मिल गया, 37। उसी तरह जब हम लोग 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 49। 49 मिल गया, 49 मिलेगा। फिर देखिए यहाँ पे 5 था, 5 का स्क्वायर कर दिए, 6 का स्क्वायर कर दिए, 7 का। अब किसका करेंगे, 8 का। अगर हम लोग जब 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 8 फटे 64, अब प्लस 1 कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 65। यानी क्या मिल गया, 65। और 65 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों, आप लोग हमारे साथ इन 10 क्वेश्चनों को हल कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर बताइए कि आप लोगों ने कितने का सही उत्तर दिया है। तो चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, दो शब्दों के बीच संबंध आधार पर अनुपातित शब्द का पता लगाएं। देखिए, प्रथम 2 शब्दों के बीच संबंध के आधार पर अनुपस्थित शब्द का पता लगाएं। जैसे वृत्त का संबंध परिधि से होता है, यानी वृत्त का संबंध जो होता है ये किससे होता है, परिधि से होता है। उसी तरह वर्ग का संबंध किससे होता है, तो देखिए वृत्त का संबंध परिधि पे होता है, लंबाई के आधार पे। क्या, लंबाई के आधार पे। उसी तरह वर्ग का संबंध होता है परिमाप से। क्या हो, किससे होता है, परिमाप से होता है। परिमाप से होता है तो ये भी किस पे, लंबाई के आधार पे। तो अब देखिए, वर्ग का संबंध किससे है, परिमाप से है। परिमाप किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए अनुक्रम में कौन सी संख्या गलत है। क्या, दिए गए अनुक्रम में कौन सी संख्या गलत है। तो देखिए, हमें इसमें गलत ढूंढना है, सही नहीं ढूंढना है। यानी इधर बड़ा है, इधर बड़े से शुरू उल्टा चल रहा है, तो हम लोग इधर से हल करेंगे। अगर देखिए 14 में क्या करें, अगर 14 में हम लोग 28 जोड़ दें, अगर हम लोग 14 में देखिए, अगर हम लोग 14 में 28 ऐड कर दें तो कितना मिल जाएगा, 8 4 12 और 3 1 4, यानी कितना मिल जाएगा, 42 मिला। यहाँ पे क्या होना चाहिए, 41 के जगह क्या होना चाहिए, 42 होना चाहिए। तो हमारा गलत तो मिल गया, लेकिन हम लोग अभी पूरा वो नहीं, सेटिफाइड नहीं है कि हम लोग इसको अब आगे करके अगर 42 में हम लोग क्या करें, 42 में हम लोग अगर 28 फिर जोड़ दें, क्या 28 फिर जोड़ दें तो 8 2 10 को 0, हासिल 1 हो गया, 4 2 6 6 1 7, यानी यहाँ पे क्या मिल गया, 70। यानी इसके बाद ही क्या कर रहा है, इस पर फॉलो कर रहा है। अगर हम लोग इसमें 28 फिर जोड़ दें 42 में तो 70 मिल गया। फिर 70 में हम लोग कितना जोड़ दें, 28 जोड़ेंगे तो 98 मिला। अब इस 98 में क्या करें, 28 फिर जोड़ दें तो कितना मिल जाएगा, 126। यानी हमको क्या निकालना था, गलत निकालना था। अब गलत क्या आया है, 42, यानी 41 वाला जो जगह है ये क्या है, गलत है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए प्रश्न में विलुप्त संख्या ज्ञात करें।
क्या दिए गए प्रश्न में विलुप्त संख्या ज्ञात करिए। देखिए ये बड़े जिधर बड़े हैं उधर ही हल होता है, यानी ये इस तरह हल हुआ है, या तो इस तरह हल कर सकते हैं या तो इस तरह हल कर सकते हैं, लेकिन बड़ा हमारा किधर है, ऊपर से नीचे आ रहा है। तो इसको जब हल करेंगे तो देखिए इसको हल करेंगे, अगर हम लोग 8 में 21 जोड़ दें, अगर 8 में हम लोग 21 जोड़ दें तो हमें कितना मिल जाएगा, 29, यानी ये 29 मिल गया। उसी तरह इस 29 में अगर 21 जोड़ दें तो हमें कितना मिल जाएगा, 50, यानी क्या मिला, 50 मिला। क्या मिला, 50 मिला। उसी तरह देखिए इन सब में क्या कर रहा है, 21 जोड़ दे रहा है। उसी तरह इस 22 में अगर हम लोग 21 जोड़ दें तो हमें कितना मिल जाएगा, 43 मिलेगा। कितना मिलेगा, 43 मिलेगा। फिर उस 43 में हम लोग 21 जोड़ दें तो हमें कितना मिल जाएगा, 64 मिलेगा। तो उसी तरह जब इस 15 को हल करेंगे, अगर हम लोग 15 में 21 जोड़ दें, अगर 15 में 21 जोड़ेंगे तो 5 1 6 और 2 1 3, यानी 36 मिला। इस खाली स्थान पे क्या भरा जाएगा, 36। और इस 36 में देखिए अगर हम लोग इस 36 में 21 जोड़ दें तो हमें कितना मिल जाएगा, कितना मिलेगा, 57 मिला। कितना मिला, 57 मिला। यानी इस सब में क्या कर रहा है, 8, इन सब में क्या कर रहा है, 21 21 जोड़ रहा है। तो अब देखिए इस खाली जगह पे कितना आया है, 36। अब 36 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए समीकरण में गणितीय प्रतीकों के किस क्रम को स्टार के स्थान पर रखा जाए कि ये सेट, यानी ये हमारा समीकरण अच्छे से हल हो सकता है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हल करने से पहले या तो ए वाला ऑप्शन लीजिए या तो डी वाला। तो हम लेते हैं डी वाला ऑप्शन। क्या, डी वाला ऑप्शन। तो देखिए पहले क्या करें, 8, फिर क्या है गुणे, फिर क्या है 5, 5 माइनस 9 बराबर क्या है 31। तो देखिए 8 5 40, क्या मिल गया 40, और 40 में से 9 घटा दें तो हमें कितना मिल जाएगा 31, यानी 31 बराबर 31 हो गया। तो यानी क्या कर रहा है हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है, ये क्या कर रहा है, इस समीकरण को हल कर दे रहा है। इसलिए इसका सही उत्तर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, यदि 7 को कूट भाषा में 23 136 लिखा जाए तो लिखा जाए और 8 को 34 579 लिखा जाए तो 9 को कैसे लिखेंगे। तो देखिए 7 SEVEN, यानी 7 को क्या लिखें, 2, ई को 3, वी को 1, ई को 3, एन को 6। उसी तरह 8 EIGHT, ई का मान फिर कितना दिया है 3, आई का मान कितना दिया है 4, फिर जी का मान कितना दिया है 5, एच का मान कितना दिया है 7, फिर टी का मान कितना दिया है 9। तो उसी तरह 9 का पूछा है ना, तो 9 को लिखेंगे NINE। तो देखिए इसका कोड हमें इसी में से मिलेगा, किस में से, 7 और 8 में से ही हमको इसमें से इसका कोड मिलेगा। तो यानी देखिए एन का कोड क्या दिया है, एन का कोड क्या है 6, क्या है 6। फिर आई, अब देखिए आई का कोड क्या है 4, क्या है आई का कोड यहाँ पे क्या है 4 है। फिर एन का कोड कितना है, एन का कोड कहाँ है 6, यहाँ पे 6 है। फिर ई का कोड कितना है 3, यानी 64 63। अब देखिए 64 63 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, रोशन हार्दिक से लंबा है, हार्दिक सुशील से छोटा है, नीजा हैरी से लंबी है किंतु हार्दिक से छोटी है, सुशील रोशन से छोटा है तो सबसे लंबा पूछा है इसमें। यानी सबसे लंबा कौन है, यानी कह रहा है रोशन हार्दिक से लंबा है, यानी ये क्या है रोशन है और हार्दिक से क्या है लंबा, यानी ये क्या हो गया हार्दिक हो गया। ठीक, फिर कह रहा है हार्दिक सुशील से छोटा है, यानी ये क्या है, ये सुशील है, सुशील है SU, यानी ये सुशील हो गया। ये हार्दिक से क्या है, जो सुशील से छोटा कौन है हार्दिक है। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। नीजा हैरी से लंबी है, यानी ये नीजा है, क्या ये नीजा है, किससे लंबी है हैरी, यानी यहाँ पे नीजा हो गई, हैरी से क्या है लंबी है, तो यानी ये क्या हो गया हैरी हो गया। फिर कह रहा है किंतु हार्दिक से छोटी है।
ठीक है, ये दोनों क्या है, ये हार्दिक से क्या है, छोटी है। सुशील रोशन से छोटा है, यानी सही बात है, जो सुशील है ये रोशन है, ये सुशील है, यानी ये छोटा है। तो सबसे लंबा कौन है, यानी सबसे लंबा कौन है, रोशन है। कौन है, रोशन है। अब रोशन किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है दिए गए विकल्प में विषय विषम पद छाटिए, यानी विषम शब्द को छाटना है। तो देखिए इसमें क्या है, क्या दिया है, टमाटर दिया है, आलू दिया है, गाजर दिया है, प्याज दिया है। तो देखिए गाजर हो गया, आलू हो गया और प्याज हो गया, ये किस में है, ये धरती के नीचे यानी जमीन के अंदर होते हैं। क्या, ये जमीन के अंदर होते हैं, ठीक, जमीन के अंदर होते हैं। लेकिन जो टमाटर है ये ऊपर होते हैं, क्या, ऊपर होते हैं। तो क्या विषम हमें छाटना था ना। तो देखिए गाजर है, आलू है, प्याज है, ये तो तीनों एक जैसा है, लेकिन टमाटर क्या है, ऊपर उगता है, इसलिए ये विषम हो जाएगा। इसलिए इसका सही उत्तर ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है जब घड़ी का समय 7:20 है तब घंटे की सुई तथा मिनट की सुई के बीच कितने कोण बनेंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए एक सूत्र होता है। तो सूत्र है 60 गुणे h माइनस 11 गुणे m बट्टे 2। तो इसको हल करते हैं। इस सूत्र को जब रखेंगे तो 60 गुणे h का मतलब होता है घंटा यानी हावर, कितना है 7 माइनस फिर कितना है 11, क्या है 11, मिनट कितना है 20 गुणे 20 बट्टे 2। अब देखिए हल करेंगे तो कितना मिलेगा, 6 7 42, 420 माइनस जब इसको हल करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 11 में 20 का गुणा करेंगे तो 220 बटे 2। जब इसको हल करेंगे तो जब 420 में से 220 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 200 मिलेगा। और 200 में से जब कितना काटेंगे तो 2 दहाँ पे 20, तो कितना मिल गया 100, यानी कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 100 डिग्री का बनाएगा। तो 100 डिग्री किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है उस आकृति की पहचान करें जो पैटर्न को पूरा करती है, यानी इसमें हमें आकृति को पहचानना है जो इस पैटर्न को पूरा करे। तो देखिए ये आकृति कुछ इस टाइप की बनी है। तो देखिए हमें ऐसी आकृति ढूंढना है, तो सबसे पहले इसमें कॉमन ढूंढते हैं। इस ऑप्शन के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे तो हमारा काफ़ी अच्छे से और आसानी से हल हो जाएगा। तो देखिए हमारा ये सब जो इसको कोना है सब बीच में है, क्या है, सब बीच में है। तो हमें जितने किनारे वाले हैं ये भी कट हो जाएगा, ये भी देखिए ये वाला हमको लेना है, ये भी कट हो जाएगा, और देखिए ये भी कट हो जाएगा। लेकिन जो इसका ये कोना है ये बीच में है। तो अब देखिए इस हिसाब से तो इसका सही उत्तर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसको बना कर देखते हैं। देखिए ये क्या है, हमारा फिगर है, फिगर में ऐसे कुछ बना है, फिर ऐसे बना है। तो यानी ये जो आई है रेखा, ये वाली जो रेखा है ये क्या है, यहाँ से किनारे हटी है, क्या इस किनारे हटी है। तो उसी तरह यहाँ पे अगर हम लोग मिलाएं तो ये कहाँ से यहाँ से ये किनारे मिलेगा, फिर यहाँ से इधर ये चला आएगा। तो यानी इस तरह हल होगा। तो इसको जब हम लोग मिलाएंगे तो हमें इस तरह कुछ करके मिलेगा, यहाँ से ये मिला, यहाँ से मिला, यहाँ से इस तरह मिलेगा। तो ऐसा ही सिर्फ किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए इसका सही उत्तर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए। तो दोस्तों ये रहे रीजनिंग के टॉप 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।